हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि एनटीए ने 2024 के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो भी होने जितने भी उन सब का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है, तो उसकी बात करेंगे। यानी कि जितने भी एग्ज़ाम्स एनटीए करवाता है उसमें से सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स शुरुआत के 6 महीने में करवाता है। ठीक है, तो फर्स्ट 6 मंथ्स में यानी कि जनवरी से लेके ये पूरा जून तक का जो है शेड्यूल उसने रिलीज़ कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स इसके एनटीए के यही होते हैं। उसके बाद फिर से जेई वगैरह का यूजीसी नेट का होता ही है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो उसका बिजिएस्ट शेड्यूल है वो फर्स्ट हाफ में है, यानी किसी भी ईयर के फर्स्ट हाफ में ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। तो ये हेक्टिक भी होता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है एनटीए के लिए वैसे। तो इसको कम करने की एक कोशिश ये हुई है कि पीजी वालों के एग्ज़ाम को पहले डाल दिया है। ठीक है, होता है ये कि देखो यूजी वाले जो बच्चे हैं ना, उनके एग्ज़ाम को आप बदल नहीं सकते हैं। 2023 में भी यूजी वाले बच्चों ने मई के मंथ में एग्ज़ाम दिए, 2024 में भी मई के मंथ में ही दे सकते हैं, क्योंकि 12th क्लास के बच्चे जो हैं वो उनका जो एग्ज़ाम होता है 12th का वो मार्च और अप्रैल में होता है। मैक्सिमम जगह पे जितने भी बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई वगैरह सब कुछ मिला के अप्रैल तक के जो है सबके एग्ज़ाम हो ही जाते हैं। तो मई मंथ में जो है आराम से इजीली वो जो है अपना यूजी सीयूटी का प्रिपरेशन वगैरह करके जो भी उसका डोमेन सब्जेक्ट वगैरह जनरल टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन इजीली कर सकता है। तो इसको तो भाई आप हिला ही नहीं सकते। मई मंथ से पहले जो है यूजी वालों का तो एग्ज़ाम ले ही नहीं सकते। ठीक है, अब होता ये था कि यूजी वालों का एग्ज़ाम आप इसी समय लेना है, उसके बाद अगर आप पीजी वालों को करवा रहे हैं तो पीजी वालों का भी जो है काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग रहा है, उनका भी जो है रिजल्ट थोड़ा डिले होता है और उसके बाद जो है आप अच्छे से चीज़ें कर नहीं पाते। इस साल क्या हुआ था कि पीजी वालों की जो आंसर की थी उसको ठीक से चेक किया ही नहीं, एक ही दिन के अंदर बस लिपापोती करके जो है फाइनल आंसर की दे दी, कुछ नहीं किया। जो बच्चों ने रिपोर्ट किया है, पैसे लगाए हैं उसके ऊपर, इतनी मेहनत करके जो है ऑफिशियल आंसर की के साथ में जो मतलब ऑफिशियल प्रूफ के साथ में जो है बताया कि नहीं आपने आंसर गलत दिया, सही करो, बिल्कुल सही नहीं हुआ। जनरल टेस्ट जो होता है उसमें इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ थी, जो कि कम से कम जनरल टेस्ट में इतने सारे बच्चे हैं, काफ़ी जगह पर वो कॉमन है, तो उसको तो सही से करवाओ, तो वो भी सही से नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा हो सकता है कि 2024 में जो है काफ़ी अच्छी ठीक हो जाए, बढ़िया रह जाए तो अच्छी बात होगी। लेकिन फ़िलहाल पीजी वालों का जो है यूजी से पहले करवा रहे हैं एग्ज़ाम। ठीक है, जिसमें पीजी वालों को इस साल तो डेफिनेटली दिक्कत होगी, क्योंकि अब आपको पता चल रहा है 5 महीने पहले कि अब आपका जो है एग्ज़ाम इस समय होगा। नहीं तो सब लोग क्या मान के चल रहे थे, मैं भी यही मान के चल रहा था कि भाई पीजी वालों का एग्ज़ाम तो कब होगा, जून में होगा, जैसा कि 2023 में हुआ है। लेकिन पहले करने से क्या हो गया कि अब ये हो गया मार्च में, तो अब से कितने महीने रहे, केवल 5 महीने रहे। ठीक है, तो यूजी वालों को हिला नहीं सकते थे, इसलिए पीजी वालों को पहले कर दिया। और यूजीसी नेट का जो शेड्यूल है, जो कि जून और दिसंबर का साइकिल हमेशा से ट्रेडिशनली चलता आया है, उसी को जो है वापस अचीव करते हुए ये जो यूजीसी नेट का जून साइकिल है 2024 की, वो जून में ही होगी और दिसंबर की दिसंबर ही होगी। तो अपना जो शेड्यूल है, जो ट्रेडिशनल शेड्यूल है, वो एक तरीके से एनटीए ने कैच कर लिया है फिर से। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी खबर थी कि पीजी वालों के एग्ज़ाम जो हैं पहले हो रहे हैं। डेट आप नोट कर सकते हैं क्या है। ठीक है, कि डेट हमारी जो है, अगर हम पीजी की बात करें, क्योंकि हमारा जो पेपर कोड है जो मैं पढ़ाता हूँ वो है COQP 17। ठीक है, इसकी भी डेट की बात करते हैं कि कब हो सकता है। तो दिया क्या है कि 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में एग्ज़ाम्स आपके जो है सारे के सारे पीजी लेवल के कंप्लीट हो गए। अब इस साल के स्लॉट की बात करें, ठीक है, उससे पहले स्लॉट पूरा मेंशन आता था, लेकिन अब तो स्लॉट मेंशन नहीं आता। लेकिन इस साल जो नए स्लॉट बने, ठीक है, उस स्लॉट के बेसिस पे हम देखें तो जब 5 तारीख से जो है 5 जून से जब स्टार्ट हुए तो 10 जून को जो है एग्ज़ाम हुआ था। 5 दिन का उसमें वो था। तो 5 दिन के गैप के हिसाब से देखें तो जो COQP 17 के एग्ज़ाम की डेट निकल के आ रही है, COQP 17 का एग्ज़ाम डेट क्या है, ठीक है, तो वो है आपके ये 16 मार्च को, यानी कि होली से भी पहले एग्ज़ाम दो, उसके बाद में होली खेलो रंगारंग तरीके से। ठीक है, तो पहले ही एग्ज़ाम हो जाएंगे। और इसके बाद मुझे पता है कि मैक्सिमम जो एस्पायरेंट्स हैं उन सभी के जो सेमेस्टर वगैरह के एग्ज़ाम हैं, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं,
वो उसके बाद होंगे, तो उससे पहले ही आपको जो है अब ये पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाले पेपर देते समय डेफिनेटली आपका थोड़ा सा सेमेस्टर एग्जाम वगैरह का भी जो है प्रेशर रह सकता है, क्योंकि क्लासेस वगैरह भी चलती होगी आपकी। लेकिन सैटरडे को 16 मार्च को ये आपका जो है CUQP 17 के पेपर होने की पूरी 99% यही संभावना है। जिस तरह का स्लॉट 2023 में रहा है, स्लॉट के बेसिस पे टाइम जिस तरीके से मैं ऑफिशियली मेंशन किया है, 16 अगस्त को जो है आप मान के चल सकते हैं कि आपका CUQP 17 यानी कि मास कम्युनिकेशन का पेपर होगा, और इसी के अंदर IMC है और IMC इसी में ही रहेगा। इससे बाहर जाने के चांसेस IMC के भी नहीं है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी नहीं है। 50 से ज़्यादा कोर्सेज इसी के अंदर हैं। तो अगर आपको मास कम्युनिकेशन के करियर के हिसाब से जाना है, CUQP 17 का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो तय है। तो इस बात को आप मान के चलिए कि 16 मार्च को आपका पेपर है, उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। करीब 5.5 महीने का टाइम जो है आपके पास रहा है, केवल 5 महीने का टाइम आपके पास रहा है। ठीक है, तो प्रिपरेशन जो है अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। मीडिया एग्जाम्स की हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अच्छा खासा कंटेंट भी वहाँ पर आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ है, कहीं इधर उधर भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखी है, कुछ भी पूछना हो, क्वेरी वगैरह हो तो टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक दे रखी है। फिर भी कमेंट भी अगर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।